हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न है कि परमात्मिक अनुभव होने के बाद भी हम नीचे क्यों गिरने लगते हैं? मन इतना धोखा क्यों दे देता है? देखो, पारमात्मिक अनुभव ये कृपा की वजह से होता है और एक झलक मात्र है ना। यानी अंधेरी रात है और एक बिजली जो है 5 सेकंड के लिए चमक गई तो सारा कुछ दिखाई देता है। तो आप मान लेते हो कि हाँ, मुझे ज्ञान हो गया। फिर बिजली का तो स्वभाव है, वो वापस बंद हो जाएगी। तो ये जो कृपा की वजह से जो आता है ना, वो झलक की तरह होता है। आप उसे पचा पाओगे तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं पचा पाओगे तो नीचे गिर जाओगे। यानी पहले जैसे थे वैसे ही हो जाओगे। तो जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकती है तो हम उसे परमानेंट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजली का स्वभाव है 2-5 सेकंड के लिए चमकती है, फिर वापस जैसा था वैसा ही। तो आपने देखा होगा बिजली जब चमकती है तो उसके बाद में फिर अंधेरा होता है, लेकिन वो अंधेरा जो है ना पहले के मुकाबले और ज्यादा गहन होता है, क्योंकि हम्म। हमारी जो आंखें हैं ना उससे थोड़ी सी चकाचौंध जैसी हो जाती है ना, अंधियारी जाती है। तो वैसे ही परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे भीतर भी ऐसा प्रकाश होता है। हम कुछ क्षणों के लिए उस स्थिति में आते हैं जिसको आत्म स्थिति कहते हैं, जिसको आत्मबोध कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन वो हमेशा नहीं टिकता, क्योंकि वो कृपा से आया है। अब आपको मेहनत करनी है कि वहां पर कैसे पहुंचा जाए। गाइडेंस मिलेगा, धीरे धीरे आप खुद ही वहां पहुंच जाओगे। तो ऐसा है। तो जहां थे वहां से क्षण मात्र के लिए आपको ऊपर रख दिया था, तो वो उनकी कृपा की वजह से था, आपकी मेहनत की वजह से नहीं था। तो कृपा तो ऐसी होती है, प्रसाद ऐसा ही होता है ना। एक टुकड़ा ही मिलता है ना, पेट भर के थोड़ी प्रसाद खाया जाता है। तो एक टुकड़ा मिला, आपने चख लिया ना, फिर उसके लिए आप मेहनत करो, ऐसा होता है। तो मेहनत जैसे जैसे करते जाओगे कृपा और बरसती जाएगी। आप एक कदम चलोगे तो वो 10 कदम चलेगा आपके और, लेकिन मेहनत ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो झलकियां मिलेगी, फिर धीरे धीरे 2-4 झलकियां मिलेगी, फिर और ज्यादा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हर वक्त उसी अवस्था में रहने लगोगे। तो यहाँ पर धीरज रखनी है, मेहनत करते रहनी है, और गुरु के वचनों में श्रद्धा और उनकी आज्ञा का पालन, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। अगर शक करोगे, डाउट कुछ भी रहेगा, है ना, कि क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न उठेगा कि ऐसा है वैसा है, कब होगा ये, तो नहीं होगा, है ना। तो संशय लाना ही नहीं है भीतर। होगा तो होगा, जब होगा तब होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जब इस प्रकार से आप रहोगे और निरंतर गुरु वचन में, आज्ञा में रहोगे, तो सारा कुछ धीरे धीरे होता रहेगा। आप समझे। जी। तो ऐसा है। अभी जैसे आपने बोला प्रश्न नहीं उठना चाहिए, तो हाँ। इसके बजाय ये सोच सकते हैं ना कि जो भी हमें कृपा हुई वो उनकी, भगवान की कृपा की, जो भी अनुभव हुआ और अभी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर वो कमियां हैं। जब कमियां खत्म होगी तो वो खुद ही हो जाएगा। तो अपनी कमियों पर प्रश्न उठना चाहिए ना कि हमारे अंदर हाँ। कमियां हैं, इसलिए नहीं हो रहा। हाँ, तो कमियां जो है उसकी ओर ध्यान देकर उसे हटाने की कोशिश करनी है, और गुरु वचन में, आज्ञा में रहना है। तो धीरे धीरे सारा कुछ होता रहेगा, क्योंकि आपके हटाए नहीं हटेगी। ये जो कमियां है ना, प्रयत्न करोगे आप, हटा नहीं पाओगे। प्रयत्न आपके देख कर गुरु ही आप पर कृपा करेंगे। हम्म। आप समझे। प्रयत्न ही नहीं करोगे तो गुरु कृपा होगी ही नहीं।
जो प्रयत्न करता है, जो पुरुषार्थ करता है ना, उसके पर ही कृपा होती है, इतना याद रखना। हम्म। हालांकि आपके प्रयत्न से कुछ भी नहीं होगा, आपके कितने भी प्रयत्न से कोई भी दोष हट नहीं पाएगा। तो गुरु जो है ना, आपका प्रयत्न देखता है, परमात्मा आपका प्रयत्न देखता है कि ये जो है इसको भीतर प्यास कितनी है ना। तो एक छोटा सा कीड़ा रेंगता है रेगिस्तान में, है ना, और वो पानी ढूंढ रहा है। तो कीड़े की कोई औकात नहीं है कि वो रेगिस्तान को खोद कर उसमें से, जमीन में से पानी निकाले। हाँ, तो एक छोटा सा कीड़ा जो रेगिस्तान में रेंगता है और पानी को ढूंढ रहा है, बहुत प्यासा है, वो प्रयत्न कर रहा है, तो कीड़े की कोई औकात नहीं है कि वो जमीन को खोद कर उसमें से पानी उत्पन्न करे। छोटा सा कीड़ा है, 1 इंच का, है ना, उसकी कोई औकात नहीं है। पूरे रेगिस्तान में कब मरेगा कब मरेगा पता नहीं है, लेकिन वो प्यासा है। तो पानी के लिए अगर प्रयत्न कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं से जो है ना, परमात्मा उसकी सहाय करेगा, है ना। तो कृपा वही करेगा, पानी तक पहुंचा देगा, कैसे भी करके। भीतर जब प्यास होती है और भीतर जब प्रयत्न होता है ना उस प्यास के लिए, तब वो परमात्मा वो कृपा कर ही देता है, उसके बिना नहीं होती है। अगर वो बैठा रहता है और उसके भीतर प्यास भी नहीं होती तो मर जाता है, बात खत्म हो जाती, कोई कृपा नहीं होती। तो ऐसे ही अध्यात्म के रास्ते पर जब आप चलते हो, आपके भीतर की तड़प, आपके भीतर की जो प्यास है, वो देखता है और आपके प्रयत्न को देखता है। परमात्मा और कुछ नहीं देखता, आपके प्रयत्न कितने हैं, तो कृपा हो ही जाती है। आप समझे? तो ऐसा है। और कुछ ये पूछना चाहेंगे? हाँ, जो अचानक भगवान की कृपा होती है ना, तो उनकी कृपा से अनुभव होता है, तो वो कृपा भी तब होती है जब आपकी प्यास इतनी जबरदस्त होती है, तब वो कृपा होती है। वो भी इसलिए होती है कि जो हमारी प्यास है, तो हमको पता चले कि परमात्मा की कृपा हम पर हो रही है। उस प्यास के कारण ही पता चलती है जिन पर कृपा होती है, फिर वो चली जाती। इससे फिर हमारे अंदर ये अंतर्दृष्टि होती है कि परमात्मा की कृपा होती, अनुभव हुआ था वो अब चला गया, तो अंतर्दृष्टि होती है कि हमारे अंदर वो कमियां हैं, इसलिए वो परमानेंट कृपा। तो बराबर कहा आपने, तो वैसा ही है। तो अंतर्दृष्टि करनी है, प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ करना है ना। ठीक है।